जी, आप कौन? मैं हूँ टूनी और ये है कालू। हम आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आए हैं। अगर मेरी बेटी को पसंद हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बेटी, क्या तुम कालू को पसंद करती हो और तुम उससे शादी करोगी? हाँ पिताजी, जैसा आप चाहें। तो शादी पक्की समझी जाए। हाँ, लेकिन आपने ये तो नहीं बताया कि आप लोग आए कहाँ से हैं? हम मथुरा के जंगल से आए हैं। क्या, मथुरा के जंगल से? तब तो ये शादी हो ही नहीं सकती। मुझे अपनी बेटी की शादी वहाँ नहीं करवानी। तुम चले जाओ यहाँ से। आप ऐसे मत बोलिए, आपकी बेटी तो कालू को पसंद करती है। प्लीज आप इनकी शादी करवा दीजिए ना। मैंने कहा ना, निकल जाओ यहाँ से। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं बाकी लोगों को बुला लूंगा। इससे अच्छा तुम यहाँ से चले जाओ। ठीक है, हम जा रहे हैं। टूनी और कालू दोनों घर की ओर निराश होकर लौट आते हैं। कालू इसके बाद बहुत दुखी रहने लगता है। वह दिन भर खाना भी नहीं खाता और दिन रात सिर्फ और सिर्फ उसी कोई के बारे में सोचता रहता है। कुछ दिनों बाद रामू बीमार हो जाता है। उसका पूरा शरीर पीला पड़ जाता है, जिसके बाद कोई बहुत परेशान हो जाती है और वो वैद्य को बुलाने के लिए जाती है। बाबा बाबा, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। आप मेरे साथ चलिए और उनका इलाज कर दीजिए। क्या रामू बीमार है? अच्छा रुको, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। कोई वैद्य को लेकर अपने पिताजी के पास पहुँच जाती है। तभी वो कहते हैं, ये क्या, रामू को तो दिमागी बुखार है। इसका पूरा शरीर पीला पड़ गया है। इसका तो जल्द से जल्द इलाज करना होगा, नहीं तो हम रामू को नहीं बचा पाएंगे। बिटिया, इसे ठीक करने के लिए जो जड़ी बूटी है वो मथुरा के जंगलों में मिलती है। अगर तुम वो ले आओ तो मैं इसे वो दे दूं, जिसके बाद रामू ठीक हो जाएगा। ठीक है बाबा, मैं अभी जाती हूँ। मैं अपने बाबा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। कोई मथुरा के जंगलों में पहुँच जाती है, लेकिन उसे कहीं भी वो औषधि नहीं दिखाई देती। अब वो परेशान होकर बैठ जाती है। तभी कालू को वहाँ से गुजर रहा होता है और उसकी नजर कोई पे पड़ जाती है। तभी वो कहता है, अरे कोई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो रामू जी की बेटी हो ना? हाँ, मैं वही हूँ। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। मुझे उनके लिए दवाई लेकर जानी है। उन्हें दिमागी बुखार हो गया है। अरे कोई, तुम चुप हो जाओ। मैं तुम्हारे पिताजी को कुछ नहीं होने दूंगा। चलो मेरी बहन के पास चलते हैं, उन्हें जरूर पता होगा जड़ी बूटी के बारे में। कोई और कालू दोनों टूनी के घर पहुंच जाते हैं। अरे टूनी बहन, कहाँ हो तुम? जल्दी बाहर आओ, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या हुआ कालू भैया, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? और ये कोई आपके साथ क्या कर रही है? ये तो रामू जी की बेटी है ना? दीदी, मैं आपको बताता हूँ, पर पहले हमें जल्दी दिमागी बुखार की जड़ी बूटी चाहिए। अच्छा ठीक है, चलो चलो जल्दी चलो। टूनी, चिड़िया, कालू और कोई तीनों दवाई के पास पहुँच जाते हैं। ये रही जड़ी बूटी, जितनी चाहिए उतनी ले लो। इसके बाद वहाँ से कोई वो काफी सारी जड़ी बूटी ले लेती है। दीदी, जल्दी से हमें रामू जी के घर जाना होगा। उनकी बहुत ज्यादा हालत खराब है, उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। टूनी, चिड़िया, कालू और कोई तीनों रामू जी के घर पहुँच जाते हैं। बेटी, बेटी तुम कहाँ थी? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। पापा, मैं आपके लिए दवाई लेने गई थी। बेटी, मेरे पास अब ज्यादा समय बचा नहीं है। नहीं पापा, आप ऐसे मत बोलिए। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आपके सिवाय मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। बेटी, मुझे माफ कर देना। तेरी शादी नहीं करवा पाया मैं। अब मैं तुझे अकेले ही छोड़ के जा रहा हूँ इस दुनिया में। नहीं पिताजी, आप ऐसा मत बोलिए। रुको रुको कोवी, तुम जल्दी से जाकर वैद्य को बुला कर लेकर आओ। इनको दवाई देनी है ना? मुझे पता है दवाई कैसे देनी है। रुको, मैं दे देती हूँ। टूनी रामू को दवाई दे देती है। रामू 2 दिन के आराम के बाद ठीक हो जाता है। बेटी धन्यवाद, तूने मेरी जान बचा ली। नहीं पापा, मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये सब तो कालू और टूनी बहन ने किया है। इन्होंने ही मेरी मदद की। पता है आपको, जब वैद्य नहीं आ पाए थे ना सही समय पर, तभी टूनी बहन ने आपको दवाई देकर बचाया है। मुझे माफ कर देना कालू बेटा और टूनी, मैंने तुम्हारी बहुत ज्यादा बेइज्जती कर दी थी, मगर फिर भी तुम लोगों ने मेरी जान बचाई। मुझे यह रिश्ता मंजूर है। कालू और टूनी दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। बड़े धूमधाम के साथ कालू, कोए और कोई की शादी होती है। गांव वाले बहुत खुश होते हैं। हर तरफ सहनाइयां गूंज रही होती हैं और सभी इसके बाद खुशी खुशी रहते हैं। तो इससे हमें ये सीखने को मिलती है कि कभी भी हमें ज्यादा घमंड नहीं दिखाना चाहिए और समय आने पर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो क्या आपने कभी किसी की मदद की है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही ढेर सारी कहानियों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।